चलिए, तो हम एक और टर्मिनोलॉजी के साथ आए हैं, मानव नेत्र। तो समझते हैं कि मानव नेत्र कैसे काम करता है, उसमें किस पार्ट, किस भाग को क्या बोलते हैं और उसके क्या काम है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना दिया गया है। यह है मानव नेत्र का डायग्राम। आपको समझना यह है कि जो मानव नेत्र होता है कुछ इस तरह के शेप का होता है। हल्का सा आई बॉल उसको बोला जाता है, हल्का गोला ही होता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक, ये मान लीजिए आपका आगे वाला पार्ट है। आपको जो दिखाई पड़ता है वो पार्ट मान लीजिए आगे है और ये हमारा पीछे है। तो यानी कि इसका पीछे भी भाग होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख इतना बड़ा होता है जिसे हम बनाए, ऐसा नहीं। वो क्या है कि पूरा एकदम गोल जैसा है। ठीक, तो उसके पीछे भी कुछ होंगे, उसके आगे भी कुछ होंगे। तो हम समझते हैं कि पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं। ये वाला भाग जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इधर जो हम बनाए हैं वो वही पार्ट है जो आपको दिखाई पड़ता है। व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, उसमें काला जो दिख रहा है। ठीक, तो ये वाला भाग हो गया। अब पीछे वाला भाग, अब वो पीछे भी कुछ ना कुछ बना होगा, तो उसका भी क्या नाम होगा, नहीं होगा, हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहला चीज जो आपको मानव नेत्र समझना है वो ये कि मानव नेत्र जो होते हैं 3 लेयर से बने होते हैं। जैसे ये एक लेयर है, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, 3 लेयर से बना होते हैं। वही 3 लेयर आगे और पीछे दोनों काम करता है। ठीक, तो देखिए पीछे से हम देखते जा रहे हैं। पीछे देखिए 3 लेयर है। सबसे ऊपरी जो भाग था उसको बोल दिया श्वेत पटल। उसके बाद उसके नीचे जो बना है बोलते हैं कोराइड, और उसके नीचे एक और बना हुआ उसको बोलते हैं रेटिना। 3 भाग हो गया। अब इसको ऐसे याद रखते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया ये। ठीक, अब देखिए ये जब पीछे है तो ऐसे करके आगे भी जाएगा। ठीक, तो यही गया है और पहला जो पार्ट है वो आगे बढ़ते 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 यहां चला गया। तो ये क्या बना है आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, जो आपकी उजला कलर का दिख रहा है आंखों में, वही क्या है कॉर्निया। तो कहां से चला है, पहले वो श्वेत पटल था जिसको हम स्क्लेरा भी बोलते हैं। वही श्वेत पटल क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है और आगे बढ़ के क्या बनाता है कॉर्निया। ठीक, अब दूसरा लेयर कोराइड है, तो ये भी आगे तक जाएगा। तो ये भी आगे तक गया। देखिए दूसरा लेयर, हम इसको ऐसा होता नहीं है, बस इसको हम अलग करने के लिए, ताकि मेरे पास कलर पे स्केच नहीं था तो इसलिए हम क्या किए, ये देखिए जो डॉट 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 दिया हुआ है ये दूसरा लेयर है, इसको कोराइड बोल रहे हैं। और ये जो ऐसे ऐसे किया हुआ है, धारीदार किया हुआ है, उसको हम लोग रेटिना बोल रहे हैं। तो देखिए दूसरा जो हमारा लेयर है वो देखिए कहां तक गया है, जाते जाते आगे तक गया है। और आगे किससे जुड़ा है, एक तो आइरिस से और दूसरा सिलियरी पेशियां से। तो यानी कि आपका जो कोराइड है वो 2 चीज बना रहा है, आइरिस और क्या बना रहा है, सिलियरी पेशियां बना रहा है। ठीक, अब बचा तीसरा लेयर हमारा जो कि रेटिना है। तो रेटिना देखिए हमने बनाया है, ये यहीं तक आते आते समाप्त हो गया है, ये पूरा आगे तक नहीं गया है। यानी रेटिना जो लेयर है हमारा पूरा आगे तक नहीं गया है, सिर्फ क्या है पीछे वाले कुछ हिस्सों में है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर था, जो हम ये तीनों पार्ट समझ लिए। अब ये समझ लिए कि यहाँ पे आइरिस कौन बनाया है, कोराइड बनाया है। स्लिडी मसल्स कौन बनाया है, कोराइड बनाया है। कॉर्निया कौन बनाया है, तो श्वेत पटल बनाया है। अब देखिए एक दो चीज और लिखा हुआ है इसमें, जलीय द्रव, कचाप द्रव। ये जलीय द्रव जो होता है, आंख के जो अगला हिस्सा है उसमें होता है जलीय द्रव। जलीय द्रव जिंदगी में आपका हमेशा बनते रहेगा, खत्म होगा, फिर बनेगा, फिर खत्म होगा, होते रहेगा। लेकिन कचाप द्रव एक ऐसा द्रव है जो आपके बचपन में कि जो बन गया है वो पूरा जिंदगी भर वही रहता है। घट गया तो घट गया, अगर जैसा है मेंटेन किए हुए हैं तो मेंटेन रहेगा। ठीक, तो एक बार बनने के बाद ये दोबारा नहीं बनता है, लेकिन जलीय द्रव क्या है वो दोबारा बनते रहता है। अब देखिए इसमें एक चीज बच गया, पुतली। पुतली किसको बोलते हैं, तो देखिए हमारे आंख में जो उजला दिख रहे हैं आप, वो क्या हो गया कॉर्निया। और कॉर्निया के बाद एक बड़ा सा दिख रहा होगा काला। काला भी होता है, नीला भी होता है, भूरा भी होता है। ठीक, तो वो अलग अलग रंग का होता है। और उसके बीच में एक छोटा सा दिख रहा होगा बिंदु, हम लोग किसी दूसरे के आंख में आप देख सकते हैं, तो छोटा सा दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पुतली। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है रंगीन, उसको क्या बोलते हैं आइरिस। और ये आइरिस ये है जिसकी वजह से ब्लू आइज और नील और ब्राउन आइज सब जो गाना बना हुआ है इसी की वजह से बना हुआ है। ऐश्वर्या राय चाहे ऋतिक रोशन का जो आंख नीला है वो किसकी वजह से है, आइरिस। तो आइरिस का जो कलर है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन पुतली कलर क्या होगा, हमेशा ब्लैक होगा। तो आइरिस के कलर की वजह से आंख का जो कलर है वो कभी कभी अलग आपको दिखता है। ठीक, किसी का ब्राउन दिखता है, किसी का ब्लैक है, किसी का नीला है। ठीक, उस तरह से है। अब देखिए, अब हम इसके फंक्शन को समझते हैं, क्या क्या फंक्शन है। तो इसका फंक्शन तो ये हो गया कि कॉर्निया बनाया। और कॉर्निया एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें कोई ब्लड का खून का सप्लाई वगैरह होता नहीं है। तो ये क्या काम करता है आपका, जब ट्रांसप्लांटेशन होता है, चाहे चश्मा उस्मा जब हटाना होता है, तो इसी चीज को हम लोग करेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा आगे पीछे खींच के लेयर सर्जरी की जाती है। ठीक, अब देखिए दूसरा है आइरिस का काम है कि प्रकाश का नियंत्रण करता है।
कैसे नियंत्रण करता है? जैसे मान लीजिए पूरा लाइटेड है, तो हम अगर हमको जरूरत है उसका फिक्स है आंख का कि हमको इतना ही जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करके उतना ही लेते हैं। जब लाइट कम होती है तो हम आंख को ज्यादा खोलते हैं, थोड़ा फैला लेते हैं ताकि जितना अच्छा लाइट इधर उधर से आए हमको वस्तु जो है वो आसानी से दिख पाए। ठीक। अब सिलेरी पेशियां जो है वो क्या काम करता है? समंजन का। समंजन क्या होता है? देखिए, आप क्या करते हैं, कभी दूर का वस्तु देखते हैं, कभी नजदीक का वस्तु देखते हैं, तो उसमें हमारे आंख को एडजस्ट करना पड़ता है अपने उसके हिसाब से कि हम दूर देख रहे हैं कि नजदीक देख रहे हैं। तो इस सिलेरी मसल्स क्या करता है, इस लेंस को कभी पतला करता है, कभी मोटा करता है। अगर मान लीजिए कि जरूरत है, जरूरत के हिसाब से ये कभी अगर ऐसे खींच दिया तो क्या हो गया, पतला हो गया, और हल्का सा ढीला छोड़ दिया तो मोटा हो गया। तो ये क्या करता है, दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए हमको एडजस्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समंजन। तो समंजन का किसका काम हो गया? सिलियरी पेशियों का काम हो गया समंजन। अब बात करते हैं कोराइड का। तो कोराइड को हमने बताया ही आपको कि कोराइड आगे चल के दो चीज बना रहा है, एक आइरिस बना रहा है और एक सिलियरी पेशिया बना रहा है। अब हम बात करते हैं रेटिना का। तो रेटिना जो होता है, तीसरा जो लेयर है, तीसरा लेयर का काम क्या होता है, वो जो प्रतिबिंब आप देखे हैं, बना है आंख के थ्रू, हम लेंस के थ्रू देखे हैं, उसका जो प्रतिबिंब है वो बनाने का काम करता है रेटिना। रेटिना पे ही आके वो प्रतिबिंब बनती है, और प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा और छोटा। जैसे ये है तो ये इसको मान लीजिए कि ऐसा दिखाएगा उल्टा, और ये छोटा दिखाएगा। लेकिन क्या होता है, फिर यहाँ देखिए दृक तंत्रिका जो है, दृक तंत्रिका के थ्रू हमारे मस्तिष्क में इसका मैसेज आता है कि हाँ भाई हमने ये देखा है, पंखा बल्ब कुछ भी देखा है। और दृक तंत्रिका के थ्रू जब जाता है मस्तिष्क के पास, तो मस्तिष्क क्या करता है, उसको सीधा कर देता है और उसके साइज को बड़ा करके देखता है, तब बता पाता है हाँ ये पंखा है, बल्ब है, लाइट है, कुछ। ठीक। अब बात करते हैं कि हम कितने दूरी तक देख सकते हैं, मैक्सिमम कितने दूरी तक देख सकते हैं। तो मैक्सिमम देखिए हम लोग चांद सितारा कुछ भी देख लेते हैं तो बहुत दूरी है, अनंत पे है, तो इसलिए हम लोग बोला जाता है कि जो हमारा दूर बिंदु है देखने का वो क्या है, अनंत है। लेकिन नजदीक बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर। देखने का तो हम लोग ऐसी भी जरूरत से देख लेते हैं, लेकिन इसमें आंख को क्या होता है, स्ट्रेस पहुंचता है। आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे कोई चीज को बिना कोई स्ट्रेस के, तो वो है 25 सेंटीमीटर पे आप कोई भी चीज को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो ये हमारा आज पॉइंट था, इसको आप लोग ये सब कुछ जो पॉइंट है, निकट बिंदु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिना वाला इंपॉर्टेंट है, सिलियरी पेशियां वाला इंपॉर्टेंट है, वाइरिस इंपॉर्टेंट है। इसे एक नंबर के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, और जब आप इसको पूरा समझ जाएंगे तो इसे जितने भी सारे क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए।